नमस्कार बच्चों, आज हम पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक, अपादान का चिन्ह है से अलग होना। करण कारक में भी से या के द्वारा चिन्ह था, लेकिन उसका अर्थ होता है जिसके साथ कोई कार्य किया जाए, लेकिन अपादान का अर्थ होता है से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला सूत्र है अपादान का, ध्रुवम अपाये अपादानम, अर्थात ध्रुवम जिसका अर्थ होता है निश्चित, स्थिर, और अपाये अर्थात अलग होना, विश्लेष होना। जब विश्लेष या किसी को अलग किया जा रहा हो तब उसमें जो स्थिर कारक होता है उसको अपादान कहते हैं, अर्थात जो अटल होता है, जिसके जो निश्चित होता है, जो वहाँ से नहीं हिलता, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे कि रामः ग्रामात् आयाति, राम करता है, आयाति आने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? ग्रामात, गाँव से आ रहा है। गाँव निश्चित है, गाँव अटल है, गाँव उसके साथ चल के नहीं आ रहा, इसलिए ग्रामात अर्थात गाँव की अपादान संज्ञा हो जाती है। सह अश्वात पतति, वह घोड़े से गिर रहा है, तो घोड़ा वहाँ से नहीं गिरा, वह व्यक्ति विशेष घोड़े से गिरा है। पतति अर्थात गिरता है, तो इसलिए अश्व को हम अश्व जो है वो अटल है, निश्चित है, स्थिर है, इसलिए अश्व की अपादान संज्ञा होती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा उससे पहले वाला उदाहरण कि ग्रामात आयाति, गांव साथ में चल के नहीं आ रहा, गांव वहीं पर स्थिर है, निश्चित है, अटल है, इसलिए गांव की अपादान संज्ञा होती है। या उदाहरण लें कि गंगा हिमालयात प्रभवती, तो हिमालय तो चलकर नहीं आ रहा है, हिमालय वहीं पर अडिग है, हिमालय निश्चित है, हिमालय स्थिर है, इसलिए हिमालय की अपादान संज्ञा होती है। अगला सूत्र है अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात जिससे अलग किया जाता है उसमें अपादान संज्ञा होती है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे कि सह या रामः ग्रामात् आयाति, वह गाँव से आ रहा है, गाँव से अलग होना उसका सिद्ध हो रहा है, और गांव वहीं पर है, इसलिए गांव की अपादान संज्ञा हो गई, और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह अश्वात पतति, घोड़े से गिरता है, तो घोड़ा खड़ा ही है, वह खुद गिरा है, तो अश्वात जो है वो उसकी अपादान संज्ञा हुई, तो उसकी अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ एक और अर्थ भी है कि एक क्रिया के बाद साथ ही दूसरी क्रिया हो जाती है, तो वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि धावतो अश्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पतन क्रिया से अलग होना सिद्ध हो रहा है, मतलब पतन हो रहा है, मतलब गिर रहा है तो वो अलग हो रहा है, तो इसलिए अश्व की अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात हम करते हैं षष्ठी शेषे। शेष का अर्थ है जो कहा जा चुका है और उससे बचा हुआ, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान आदि कारकों का वर्णन किया जा चुका है, और अधिकरण अर्थात सप्तमी विभक्ति सब अधिकरण कारक का प्रयोग हम आगे करेंगे। तो जो बचा हुआ है अर्थात सिर्फ शेष है वो है षष्ठी, तो इसलिए इन कारकों तथा प्रातिपदिक का अर्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव, जिसका एक दूसरे के साथ संबंध होता है, संबंध शेष है, जो शेष है उसमें षष्ठी विभक्ति आती है। यहाँ सूत्र में शेष पद का अर्थ है बाकी, बाकी अर्थों में षष्ठी विभक्ति लगती है। और कोई संबंध हो, जैसे कि राज्ञ है पुरुष है, राजा का आदमी, स्वस्वामी भाव से संबंध आया है, इसलिए राजा का पुरुष में, राजा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि वो पर संबंध कारक है,
राजा का एक पुरुष के साथ संबंध है, तो संबंध होने के स्वस्वामी भाव संबंध है, तो इसलिए राज्ञ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके पश्चात है सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम, अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अर्थात जिसमें क्रिया रहती है उसे आधार कहते हैं और आधार को ही अधिकरण कहते हैं। क्या आसान भाषा में समझो कि जिसमें क्रिया रहती है, मतलब कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित जो क्रिया का आधार होता है, जिसमें क्रिया रहती है, वो जो क्रिया का आधार है उसमें अधिकरण, उसी को आधार कहते हैं, तो उसी को वही अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि सह कटे आस्ते, वह कटे पर अर्थात चटाई में आस्ते बैठता है। यहाँ कटे में आस्ते क्रिया होने से कटे में अधिकरण कारक है। फिर है सूत्र सप्तम में अधिकरणे चा, अर्थात जिसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है, क्योंकि पहले कहा आधारो अधिकरणम कि जो आधार होता है, क्रिया में जो आधार होता है, कर्ता और कर्म के द्वारा जिसमें स्थित आधार होता है वो अधिकरण कहलाता है। और इस सूत्र के अनुसार करेंगे कि जो अधिकरण होता है, जिसको आधार मान लिया गया, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कि कटे आस्ते, यहाँ आसन क्रिया, बैठने की क्रिया के कर्ता का आधार है, कट के साथ संयोग संबंध है, अर्थात कट अर्थात चटाई, इसलिए इसमें आधार में भी सप्तमी विभक्ति है, इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके कटे आस्ते का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात कुछ और है कि एक तो दूर शब्द में और अंतिके अर्थात पास शब्द में भी सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे कि वनस्य दूरे, वन के दूर में, तो दूर शब्द में अधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और वनस्य अंतिके, जंगल के पास में, उसमें अंत के शब्द में भी होने से के कारण उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात यहाँ दूर और समीप अर्थ के वाचक दूर और अंतिम शब्दों से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आपका कारक प्रकरण समाप्त हुआ। आगे हम और आपका इससे अलग और हमारा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा हम और लघुत्तरात्मक प्रश्न या और इस तरह का कर लेंगे, लेकिन व्याकरण में हमारे एक अलंकार और एक हमारा कारक प्रकरण जो था, ये हमारा आज पूर्ण होता है।